देश में लॉकडाउन का आज 55वां दिन है। इस बीच संक्रमितों की संख्या भी 1 लाख के करीब पहुंचती दिख रही है। अब तक 96,137 लोग संक्रमित हो चुके हैं। शुक्र है कि देश में 25 मार्च को लॉकडाउन लगा। अगर ऐसा नहीं होता तो देश में कोरोना की रफ्तार काफी तेज हो जाती, और ऐसा हम नहीं, आंकड़े कह रहे हैं। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी कैंपों पर कार्रवाई की जरूरत पड़ती है तो एयरफोर्स 24 घंटे तैयार है। भदौरिया ने कहा कि हमारे देश में कभी भी आतंकी हमला होता है तो पाकिस्तान को चिंता करनी ही चाहिए। CBSE की 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी गई है। परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच आयोजित होंगी। CBSE ने डेट शीट जारी करने के साथ ये भी कहा है कि परिजन सुनिश्चित करें कि उनका बच्चा बीमार ना हो। अभ्यर्थियों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। इसके अलावा विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र पर मास्क पहनकर और अपना सैनिटाइजर लेकर आना होगा। ममता बनर्जी सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देशों के उलट रात में कर्फ्यू नहीं लगाने का फैसला किया है। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के निर्देशों को जनविरोधी बताते हुए कहा कि वह इन्हें स्वीकार नहीं करना चाहती हैं। ममता बनर्जी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज को बड़ा शून्य बताया। ममता बनर्जी ने राज्य के गैर कंटेनमेंट जोन्स में 27 मई से हॉकर्स की दुकानें खोलने की अनुमति दी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए यूपीए सरकार के दौरान शुरू किए गए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा के बजट में 66% बढ़ोतरी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोमवार को धन्यवाद किया। कोरोना लॉकडाउन 4 को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केंद्र की ओर से दिए गए दिशा निर्देशों में कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। राज्य स्थानीय स्तर पर मूल्यांकन और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के आधार पर जरूरत पड़ने पर और कठोर बना सकते हैं। गृहस्थ संत पंडित देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी सोमवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इससे पहले उनकी अंतिम यात्रा कटनी स्थित दद्दा आश्रम से निकली थी। इसमें हजारों लोग शामिल हुए। अर्थी को कंधा एक्टर आशुतोष राणा और विधायक संजय पाठक ने दिया। अंतिम यात्रा में उनकी भीड़ में कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कोरोना संकट के दौरान भी विपक्ष भेदभाव की राजनीति से बाज नहीं आ रहा। नड्डा ने कहा कि विपक्ष द्वारा शासित राज्यों में अपने तंत्रों का गलत इस्तेमाल भाजपा कार्यकर्ताओं और कोविड-19 से निपटने के तरीकों की आलोचना करने वाली स्वतंत्र आवाजों को निशाना बनाने के लिए किया गया। लॉकडाउन 31 मई तक भले ही बढ़ा दिया गया है, लेकिन सख्त पाबंदियां सिर्फ कंटेनमेंट जोन तक सीमित कर दी गई हैं। पहले दिन देश के अलग अलग हिस्सों में इसका असर भी देखने को मिल रहा है। पंजाब के अमृतसर में सरकार की गाइडलाइन के खिलाफ मंदिर खुले, लोग यहां पूजा करने पहुंच गए। सप्ताह में सोमवार को कारोबार के पहले दिन बाजार में भारी गिरावट के साथ बंद हुए। सुबह सेंसेक्स 150 अंक ऊपर और निफ्टी 21 पॉइंट ऊपर खुला। हालांकि ट्रेडिंग के शुरुआती आधा घंटे में ही सेंसेक्स में गिरावट आ गई। वहीं दिन भर की ट्रेडिंग के दौरान 1129 अंक से ज्यादा नीचे गिर गया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 1028 अंक नीचे 30,070 पर और निफ्टी 313 पॉइंट नीचे 8,823 पर बंद हुआ।